खबर मंत्रा, सच की आवाज। अखिलेश या भाजपा, बाबा साकार हरि से किसका कनेक्शन? क्यों बाबा का नाम एफआईआर में नहीं? क्यों बाबा के आश्रम पर बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर नहीं चल रहा है? क्या बाबा को फरार कराने में बीजेपी का हाथ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको पूरे तथ्यों के साथ दूंगी। आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे बाबा ने अपना नाम और पहचान बदलकर एक नया चेहरा अपनाया और फिर किस तरह से हाथरस में सत्संग के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ जिसने 122 लोगों की जान ले ली। और हाँ, अखिलेश यादव और बाबा की वायरल हो रही तस्वीरों का सच भी जानेंगे। दोस्तों, अस्पताल के बाहर बेतरतीब बिखरी लाशें, अपनों के खोने के गम में चीखते लोग, पुलिस और प्रशासन के बयान, सत्संग के कार्यक्रम में प्रशासन की लापरवाही, हाथरस हादसे के बाद ये सभी विजुअल तो आपने देख लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, आज इस घटना को लेकर, ढोंगी बाबा को लेकर जो बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जो इस बाबा के सत्संग के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ, वो अब तक फरार है, पुलिस उसे तलाश रही है। पर हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को साजिश बता रहे हैं और इस घटना पर राजनीतिकरण न करने की बात कह रहे हैं और खुद विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव का बाबा से राजनीतिक कनेक्शन होने की बात को उजागर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। इन सब के बीच जो बाबा और भाजपा से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, वो सब के दोहरे चेहरे से पर्दा उठा रही है। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो खुलासा इस वीडियो में मैं करने जा रही हूँ वो आपको किसी फिल्म से कम नहीं लगने वाला है। दोस्तों, बाबा और उन्हें फरार करने का और इसके पीछे भाजपा का जो कनेक्शन है, इसका जो खुलासा मैं आपके सामने करने जा रही हूँ दोस्तों, उसे सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये महसूस जरूर होने वाला है कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि बाबा के चरित्र से भी पर्दा उठाने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि यूपी के हाथरस में भगदड़ के 24 घंटे बाद भोले बाबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह के जरिए लिखित बयान जारी किया, जिसमें लिखा, समागम से मेरे निकलने के बाद हादसा हुआ। असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई है। इन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। घायलों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दोस्तों, 24 घंटे के बाद फरार बाबा, ढोंगी बाबा ने ये बयान जारी किया है। जब बाबा को ये पता है कि असामाजिक तत्वों ने भगदड़ मचाई, तो बाबा फरार क्यों हैं? दोस्तों, अब आगे की खबर बताने से पहले आपसे एक सवाल कर रही हूँ। इस त्रासदी के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, जो खबर आपको दिखाने जा रही हूँ, उसे देखने के बाद आपका जवाब बदलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बाबा, जिसे साकार हरि के नाम से जाना जाता है, पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल था। नौकरी के दौरान रेप का मुकदमा दर्ज होने के बाद उसे बर्खास्त कर दिया गया था। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम और पहचान बदल ली और बाबा बन गया था। यौन शोषण समेत 5 गंभीर मामलों का बाबा साकार हरि पर आरोप है दोस्तों, और लोग इसे परमात्मा मानते हैं। भोली भाली जनता को ये परमात्मा बनकर ठग रहा था दोस्तों। इस बाबा से अखिलेश यादव का कनेक्शन होने की बात भी अब कही जा रही है। जब से अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं इस घटना के बाद दोस्तों, तो बाबा के साथ अखिलेश यादव की तस्वीरें तब से ही सोशल मीडिया पर तैरने लगी। ये तस्वीरें तब की हैं जब वो एक बार नारायण साकार उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे। उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी और नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकारा हो लिखा था। दोस्तों, जब ये घटना हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के बड़े बड़े नेता सदन में थे। बाहर आते ही अखिलेश यादव ने इस घटना पर शोक जताया और सरकार को निशाने पर लिया और इसके बाद से ही दोस्तों ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी।
अखिलेश यादव के बाबा के साथ राजनीतिक कनेक्शन की बात कही जाने लगी। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की बाबा के साथ तस्वीरों का जिक्र किया है। इस दुखद घटना का राजनीतिकरण न करने की बात कहकर उन्होंने खुद विपक्ष को मामले में घसीटने की कोशिश की है। पहले दोस्तों आप योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए, क्या कह रहे हैं विपक्ष को और इस घटना को लेकर वो आप सुनिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो भाजपा अखिलेश यादव के साथ बाबा का कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रही है, खुद उसका बाबा के साथ क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है और बाबा को फरार करवाने में किसका हाथ है। सुनिए योगी आदित्यनाथ का ये बयान। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के संबंध, राजनीतिक संबंध बाबा के साथ हैं। अब दोस्तों मैं आपको बाबा के संबंध बीजेपी के साथ होने का और बाबा को फरार करवाने में किसका हाथ है उसके कुछ सबूत देती हूँ, उसके बारे में कुछ खबर बताती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि मंगलवार को भगदड़ में लोगों को मरता छोड़ बाबा वहां से भाग गया। दरअसल बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता दोस्तों, इसलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची। वहां बाबा पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा और बाहर निकल गया। पीछे से उसे देखने के लिए महिलाएं दौड़ी, इसमें जो भी आगे था वो कुचलता चला गया। पीछे वाले लोग उसके ऊपर से दौड़कर बाबा तक पहुंचना चाहते थे। बाबा को पता चला कि पीछे भगदड़ मच गई है, लेकिन वो रुका नहीं दोस्तों। 15 गाड़ियों के काफिले के साथ वो 2:30 बजे सीधे मैनपुरी के बिछुआ में अपने आश्रम पहुंचा। 21 बीघे में बने आश्रम के तीनों गेट बंद कर दिए गए, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। 6 बजे मीडिया को जब भनक लग गई कि बाबा अपने आश्रम में हैं, आश्रम के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। अंदर से प्रशासन को सूचना दी गई। 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर तैनात कर दिए गए। रात 11 बजे डीएसपी सुनील कुमार सिंह चौहान अकेले, गौर करिएगा दोस्तों, अकेले आश्रम के अंदर गए। 11:55 पर वो आश्रम से बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने पूछा क्या बाबा अंदर हैं? इस पर सीओ ने कहा कि बहुत खोजने के बाद भी बाबा अंदर नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अंदर बाबा को खोजने डीएसपी अकेले क्यों गए? इतनी बड़ी घटना हो गई और इतने बड़े आश्रम में वो अकेले कैसे जा सकते हैं दोस्तों? ये बड़ा सवाल है। क्यों वो बाकी पुलिसकर्मियों को, पुलिस की टीम को अंदर नहीं लेकर गए बाबा को खोजने के लिए? दोस्तों जहां डीएसपी आश्रम के बाहर निकलने के बाद ये कह रहे थे कि बाबा अंदर नहीं है, वहीं बाबा के भक्त दावा कर रहे थे कि 2:30 बजे आश्रम में बाबा आया और उसके बाद वो कहीं भी नहीं गया। दोस्तों इसके बाद सुबह 6:30 बजे डीएसपी सुनील कुमार दोबारा आश्रम पहुंचे। 6:45 पर आश्रम से 6 गाड़ियां बाहर निकाली गई। इसमें सफेद रंग की एक गाड़ी बाहर निकली, इस पर भाजपा का, गौर कीजिएगा दोस्तों, भाजपा का झंडा लगा था। उसका नंबर DL10 CN 8756 था। गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म थी। ये गाड़ी दिल्ली में हसीन अहमद के नाम पर रजिस्टर है। तेज बारिश के चलते मीडिया के लोग गाड़ी तक पहुंच नहीं पाए और गाड़ी चली गई। माना जा रहा है कि इसमें बाबा बैठा हुआ था। गौर करने वाली बात है दोस्तों और सोचने वाली बात है दोस्तों ये, और जांच करने वाली बात भी है कि बाबा के आश्रम से दोस्तों भाजपा का झंडा लगी हुई गाड़ी बाहर निकलती है जिसमें बाबा के होने की बात कही जा रही है और वो गाड़ी एक मुसलमान हसीन अहमद के नाम से रजिस्टर है। दोस्तों ये पूरा जो घटनाक्रम है इसे सुनकर आपको बिल्कुल ये किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप
खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश नजर आ रही है इस घटना के बाद बाबा को फरार करने के पीछे, उन पर एफआईआर ना करने के पीछे। दोस्तों, हर छोटी बड़ी घटना के बाद अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलवा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर बाबा योगी आदित्यनाथ क्या अब बाबा के आश्रम पर बुलडोजर चलाएंगे? कैसे चलवाएंगे दोस्तों? जब एफआईआर नहीं करवा पाए तो बुलडोजर कैसे चलवा पाएंगे? कैसे करवाएंगे? जब भाजपा के झंडे वाली गाड़ी बाबा को फरार करवा रही है तो एफआईआर कैसे होगी और बुलडोजर कैसे चलेगा? ये आप सोच सकते हैं दोस्तों। जिन लोगों की नजर में ये ढोंगी बाबा अभी भी निर्दोष है, अभी भी उन्हें लगता है कि बाबा परमात्मा है, उन्हें एक और रिपोर्ट दिखाती हूँ, शायद उनकी आंखों से अंधभक्ति का पर्दा उठ जाए। जिस बाबा के पीछे उनके चरणों की धूल लेने के लिए महिलाएं दौड़ती चली गईं दोस्तों और कुचलकर अपनी जान गंवा बैठी, उस बाबा पर यौन शोषण के मुकदमे तो हैं ही, साथ ही उस बाबा के चरित्र का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबा के आसपास पुरुष नहीं केवल महिलाएं रहती हैं। यहाँ तक कि बेडरूम तक में पुरुषों को नहीं, सिर्फ महिलाओं की एंट्री है। देखिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट जिसमें लिखा हुआ है कि लड़कियों की तरह सजता संवरता है भोले बाबा, सिक्योरिटी टीम में केवल महिलाएं। इस खबर के नीचे लिखा है दोस्तों कि पीलीभीत में फूलनपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बाबा उनके जिले में 7 बड़े सत्संग कर चुका है। इस दौरान उसके कई इंटरव्यू भी किए। उन्होंने खुलासा किया कि बाबा सुबह उठने के बाद शेविंग करता है और रात में सोने से पहले लड़कियों की तरह सजता संवरता है। उसकी सिक्योरिटी में सिर्फ महिलाएं होती हैं, महिलाओं को ही बेडरूम में एंट्री मिलती है, उसे पुरुषों पर भरोसा नहीं है। अब आप बताइए कि आपको बाबा पर कितना भरोसा है? अभी भी वक्त है जागने का, अंधभक्ति से दोस्तों बाहर निकलने का, क्योंकि कभी कभी अंधभक्ति ही हमारी जान ले लेती है। दोस्तों, इस देश में हमें मंदिर मस्जिद से ज़्यादा अस्पतालों की ज़रूरत है, स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आज भी लोग अस्पताल और स्कूल के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए लड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि जब कोई इमरजेंसी हो जाती है दोस्तों तो इलाज ना मिलने की वजह से ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, जैसा कि हाथरस की इस घटना में हुआ दोस्तों। अस्पताल तो लोग गए, ले जाया गया उन्हें, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ एक डॉक्टर था, 3 मेडिकल स्टाफ था, ऑक्सीजन के सिर्फ 3 सिलेंडर थे, इतने ज्यादा घायल और शव थे कि डॉक्टर दोस्तों, एक अकेला डॉक्टर ये तक नहीं पता कर पा रहा था कि कौन मरा है और कौन जिंदा है। अगर हम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर दोस्तों अपने लिए स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करवाने की मांग करते, अस्पतालों की मांग करते, तो शायद जिस हिंदू को खतरे में बताया जाता वो हिंदू खतरे से बाहर होता, उसे ऑक्सीजन मिल जाता, डॉक्टर उसका इलाज कर देते और शायद वो बच जाता, कई बच्चे अनाथ होने से शायद बच जाते। अब दोस्तों आप बताइए इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, किसे जिम्मेदार मानते हैं? इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। खबर मंत्रा, सच की आवाज।